हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। और आज हम पढ़ेंगे पेडागोजी के दिसंबर 2018 में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से, तो इसमें आपका आंसर होगा नंबर 1, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। यानी पियाजे के नियम के अनुसार जो है कौन सा नहीं है इसमें से। तो इसमें चारों में से आपका राइट आंसर होगा नंबर 2, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक समय सीमा नहीं है। यानी इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4, खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है इसमें। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से आपका आंसर होगा नंबर 3, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, चारों में से आपका आंसर क्या होगा। इसमें आपका आंसर होगा नंबर 4, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो पाँचवें का राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी इन चारों में से क्या होगा आपका आंसर, कौन सा वर्णन करता है सबसे अच्छा। तो इसका आंसर होगा नंबर 1, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। यानी ये जो है इसके द्वारा राइट आंसर है आपका करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो इसका चारों में से आपका राइट आंसर होगा नंबर 7 का 3, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। यानी राइट आंसर होगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा चारों में से 1, उनके सिद्धांत के ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो राइट आंसर होगा आपका नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है, चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा। नंबर 3, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 10, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है। चारों में से आपका आंसर देखते हैं क्या होगा, गैस करिए। 10 का होगा आपका आंसर 2, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। यानी जो उभयलिंगी होते हैं, बीच के पुरुष और स्त्री के बीच के जो होते हैं उसमें समायोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 11, बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यानी किसको छोड़कर। तो 11 का आपका आंसर क्या होगा, नंबर 4, ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नंबर 12, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, चार ऑप्शन है इसमें, चारों में से आपका आंसर होगा नंबर 1, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो 12 का आपका आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 13, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, चारों में से आपका आंसर देखना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। यानी एकाधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो चारों में से आपका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नंबर 1, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, उसके लिए ये दोनों उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। यानी इन चारों में से कौन सा है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से आपका आंसर होगा नंबर 4, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो राइट आंसर होगा आपका नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर है कि बच्चों में प्रतिभाशीलता खालिस्तान के कारण हो सकती है। यानी बच्चों में किसके कारण प्रतिभाशीलता हो सकती है। तो 16 का आपका आंसर होगा नंबर 1, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के द्वारा। तो यानी आपका आंसर होगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आप, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो खालिस्तान क्या क्या करते हैं डैश। चार ऑप्शन है इसमें, चारों में से आपका आंसर होगा नंबर 2, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो राइट आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है। तो चार ऑप्शन है, चारों में से आपका आंसर क्या होगा। नंबर 1, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, इस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर होगा नंबर 1। 19 देखते हैं, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। यानी इसमें से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो 19 का आपका आंसर क्या होगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। यानी ये जो तरीका है उपयुक्त रूप से आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, किसकी पहचान करते हैं, कौन से बच्चे हैं जो, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, चारों में से आपका आंसर होगा नंबर 3, सृजनात्मक है। जो बच्चे सृजनात्मक हैं उनका पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए एक समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। यानी कौन सा ऐसा तरीका है जो समस्या को हल करने में वर्णन नहीं कर सकता। तो 21 का आपका आंसर होगा नंबर 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो राइट आंसर होगा आपका नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है।
तो चारों में से आपका आंसर क्या होगा, कौन सा संवेग है? तो नंबर 2, डर। डर जो है एक संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो 4 ऑप्शन है आपका, चारों में से आपका आंसर क्या होगा? 23 का 2। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित करता है। तो राइट आंसर होगा आपका नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी 24 में आपका जो आंसर है, कौन सा शिक्षक भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो नंबर 4, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर यानी 25। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? यानी समृद्ध शिक्षा को कौन सी जो है प्रोत्साहित करती है? तो 4 ऑप्शन है आपका, चारों में से आंसर करिए क्या होगा? तो 25 का आपका आंसर होगा नंबर 2, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। तो राइट आंसर होगा आपका नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? 4 ऑप्शन है आपका, चारों में से आपका राइट आंसर होगा नंबर 1, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यानी ये जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की है। यानी किससे अपनी समझ प्राप्त की है? तो राइट आंसर होगा चारों में से आपका नंबर 3, रचनावाद से। तो राइट आंसर नंबर 3, रचनावाद। 28 है 28 नंबर आपका, कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है यदि 4 ऑप्शन है आपका, चारों में से आपका आंसर हो सकता है 4, यदि वे कक्षा शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें प्रेरित समझा जा सकता है। तो 28 का राइट आंसर होगा नंबर 4। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा आंसर होगा जो सबसे उपयुक्त है? तो 29 का आपका आंसर होगा नंबर 4, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। यानी इसमें आपका जो अधिक उपयुक्त आंसर है वह है नंबर 4। तो राइट आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 यानी 30। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो 4 ऑप्शन है इसका, चारों में से आपका आंसर हो सकता है, क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर है नंबर 1, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए जो है मदद करता है। तो राइट आंसर होगा 30 का आपका नंबर 1। यहाँ तक इतना ही क्वेश्चन थे, 30 जो हैं आपके दिसंबर 2018 में आए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।